लेबर कॉस्टिंग के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो बच्चे टीवाई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल, और जो सीए इंटर का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो एज्यूम करता हूँ आपने रोहन हालसे का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा, नहीं देखा रहेगा तो प्लेलिस्ट में आपको सर्च करो लेबर कॉस्टिंग, उसमें इंट्रोडक्शन लेक्चर देखो पहला। तो हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल ये है कि रोहन और हालसे की तरफ से अर्निंग निकालेंगे और बाद में वर्क कॉस्ट भी निकालना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखो, इंजीनियर लिमिटेड हैज़ फिक्स्ड द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स एक फिनिश गुड है, सुने, प्रोडक्ट एक्स फिनिश गुड है। तो वो लोग ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आवर्स नहीं दिया, आपको ढूंढना है। तो बोलता है स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक पीस को बनाने को 20 घंटा लगता है। जैसे कि ये मोबाइल एक पीस है, ठीक है, तो एक पीस को बनाने के लिए 20 घंटा लगता है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो बोलते हैं द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज़ 20 आवर्स। स्टैंडर्ड वेज रेट दिया, मतलब एक्चुअल वेज रेट है 25। ए वर्कर ने एक्चुअल एक नहीं बनाया, वर्कर ने ऐसा 20 पीस बनाया। 20 पीस कितना घंटे बनाए? 260 आवर्स। याद रखना बेटा, वर्कर ने 20 पीस बनाए, 20 पीस इन 260 आवर्स। Calculate the total wages under Halse premium plan and Rowan premium plan. Also calculate work cost under both the plan if direct material cost of 1 unit of product X is 240 and factory overhead is 250% of the prime cost. बहुत ईजी है, ध्यान देना। सबसे पहला हमें सर्च करना है इसमें कि स्टैंडर्ड आवर्स कितना होगा। तो सुनो क्वेश्चन, देखो इधर, तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स सर्च करना है पहले, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे? एक पीस को बनाने के, देखो शॉर्टकट देता हूँ आपको। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालें? देखो, यूनिट और आवर्स, एक पीस को बनाने के लिए कितना घंटा दिया गया उनको? 20 घंटा दिया गया है। तो हमने एक पीस नहीं बनाया, वर्कर ने 20 पीस बनाया, तो 20 पीस को बनाने में 400 घंटा लगेगा। 2 2 जा 4, समझा। 400 किधर से, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स है 400 आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। लेकिन यही 20 पीस वर्कर ने कितना घंटे बनाया? 260 आवर्स में बनाया। 400 घंटे का जॉब 260 घंटे में कर दिया, तो टाइम सेव मिला ना। व्हाट इज द टाइम सेव? माइनस कर दो, मेरा स्केल्सी नहीं है अभी, 140 आवर्स। बोलो समझा टाइम सेव। कभी भी आप रोहन और हल से करेंगे तो आपको टाइम सेव निकालना है। इसके बाद अभी रोहन और हालसे का अर्निंग निकालते हैं। अर्निंग एज पर पहला हालसे, और एक्चुअल रेट भी आपको दिया गया है। तो आ जाओ, अर्निंग एज पर हालसे, फॉर्मूला याद है ना, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट प्लस हालसे में आधा करने का, नहीं तो मार्क्स भी आधा हो जाएगा। 50% ऑफ किसका? टाइम सेव्ड इनटू एक्चुअल रेट। फॉर्मूला याद रखो। तो आ जाओ, एक्चुअल कितना घंटा काम किया वर्कर ने? 260 घंटा काम किया। और इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेट यहाँ लिख देता हूँ। एक्चुअल रेट दिया था 25 पर आवर, 25 पर आवर। हाँ, एक्चुअल रेट दिया गया है। इसको चाहिए तो एक टेबल में डाल देना। ये जो कैलकुलेशन हमने यहाँ किया है इसको एक टेबल में डाल देना, ठीक है। यस सर। तो एक्चुअल रेट दिया 25 प्लस 50% मिलेगा जो तुमने समय बचाया है। कितना टाइम बचाया? 140 आवर्स इंटू एक्चुअल रेट 25। इसको सॉल्व करते हैं तो 260 इंटू 25 करो, आंसर 6500। ये तो तेरा बेसिक वेजेस हो गया प्लस ये इंसेंटिव बख्शिश। तो 140 इंटू 25 करो, बाद में उसका 50%, आंसर आएगा 1750। मतलब यहाँ हालसे के हिसाब से अर्निंग कितना मिलेगा वर्कर को? 8250। बोलो समझा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा निकालेंगे अर्निंग एज पर रोहन। अर्निंग एज पर रोहन, तो फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला? टाइम सेव्ड इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स। तो आ जाओ, ये तो वही आएगा 260 इंटू 25। इंसेंटिव में चेंजेस है। व्हाट इज द टाइम से? 140 आवर्स। कितना समय दिया था? 400 घंटा इंटू एक्चुअल आवर्स 260 इंटू एक्चुअल रेट 25। तो इसका तो इंटू करेगा तो यही आएगा 6500। इंसेंटिव का आंसर अलग रहेगा तो इंटू करो, आंसर आएगा 2275। तो प्लस कर लो, ये रहा उनका पगार 8775। चेक कर लो, डबल अंडरलाइन हमारा मतलब आंसर है। तो पहला हमने अर्निंग निकाला, एक बार अर्निंग निकाल दिया तो बोलते हैं वर्क कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो आ जाओ, अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट।
कैलकुलेशन ऑफ वर्क कॉस्ट एज पर एक हालसे के हिसाब से करेंगे और दूसरा रोहन के हिसाब से। तो ये बताओ कॉस्ट शीट आप पढ़े हो, सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल बरोबर है वर्कर ने कितना पीस बनाया, 20 पीस बनाया, 20 पीस बनाया। एक पीस को बनाने में मटेरियल कितना लगता है, 240 का। एक पीस को बनाने में 240 रुपये का मटेरियल लगता है, सब 20 पीस बनाया तो 20 इंटू 240, आंसर आएगा 4800 रुपया। यहाँ पर भी सेम ही आएगा क्योंकि हाल से रोहन में वेजेस ये सेम अलग होता है ना, डायरेक्ट वेजेस अलग रहता है, मटेरियल तो सेम रहेगा। डायरेक्ट वेजेस इसी का तो चैप्टर था, तो डायरेक्ट वेजेस यही लिखा जाएगा। हाल से में अब कितना लिखा जाएगा 8250 और रोहन में लिखा जाएगा 8775। समझा? ये दोनों को प्लस करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा आपको। व्हाट इज द प्राइम कॉस्ट 0 5 10 13 13050 और दूसरे का आएगा 13575। चेक कर लो। इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का खर्चा क्योंकि प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, रोड पे नहीं बनता, तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इंग्लिश में लिखा है 250% निकालने का। किसका? कंबाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल वेजेस। कंबाइन कॉस्ट करेगा तो प्राइम कॉस्ट ही आता, सीधा सीधा बोलो ना, प्राइम कॉस्ट का 250% तो निकालो 32625 आएगा और पड़ोसी का आएगा 33938। इनको प्लस कर लो, हमको इसी का इंतजार था, इसको बोलते हैं वर्क कॉस्ट। हमें यही पूछा था वर्क कॉस्ट बता दे बेटा, तो 45675 और दूसरे का आएगा 47512। मेरा स्केल्सी नहीं इसीलिए मेरे को वहाँ से लिखना पड़ रहा है। एज्यूम करता हूँ समझा अच्छे से कि कैसे सॉल्व करना है लेबर का प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन हमने ये सीखा कि स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालने का और अर्निंग दोनों निकालने के बाद उसका वर्क कॉस्ट निकालने एज पर रोहन और एज पर हाल से। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, इजी लगेगा आपको। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।